राधा को आज राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। चारों तरफ तालियों की आवाज़ से हाल गूंज रहा था। राधा सोच रही थी कि काश इस समय उसकी माँ भी साथ होती। राधा का मन यादों का सफ़र तय करने लगा। राधा की माँ कलावती ऊंचे कुल में पैदा हुई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे। उन्हीं में से एक नौकर था रामू। वह कलावती को स्कूल लेने और छोड़ने जाता था। वह कलावती से 2 साल बड़ा था और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखना भी जानता था। वे दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे और पता नहीं चला कि कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कलावती ने 10वीं क्लास पास कर ली थी। उनके घर वालों को इस प्यार का पता चल गया था। रामू को बहुत मारा गया था और नौकरी से भी निकाल दिया गया था। कलावती की पढ़ाई भी रोक दी थी। रामू ने भी कहा था, मैं अब कलावती से नहीं मिलूँगा। आप लोग उसकी पढ़ाई नहीं रोकें। लेकिन कलावती के पिता ने किसी की भी नहीं सुनी और कलावती के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। कलावती रामू के अलावा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। वे रामू से भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि उनके घर के बाहर जाने का रोक लगा दी गई थी। कलावती ने अपनी सहेली के हाथ रामू को चिट्ठी दी थी, तुम मुझे लेने घर आ जाओ और साथ में सिंदूर जरूर लाना। तुम जैसे ही आओगे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम जल्दी से मांग में सिंदूर भर देना। इसके बाद पिताजी कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें माफ़ कर देंगे। फिर वे हमारी शादी कर देंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रामू ने घर आकर जैसे ही कलावती का नाम पुकारा तो सभी लोग बाहर आ गए। कलावती भी दौड़कर आई और सबके सामने ही रामू से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। कलावती ने इतना कहा तो रामू ने भी उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। कलावती के पिता ने जब यह सब देखा तो उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। रामू और कलावती को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। कलावती ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन पिता के गुस्से के चलते माँ ने भी कुछ नहीं कहा। कलावती और रामू दोनों चुपचाप वहाँ से बाहर आ गए। रामू दलित जात का था। उसका छोटा सा घर गांव के बाहर था। ऊंची जात के लोग उससे दूरी ही बनाकर रहते थे। कलावती ने लोगों को बहुत समझाया कि इंसान कर्म से बड़ा होता है, जात से नहीं। लेकिन लोगों ने अब उससे भी बात करना बंद कर दिया था क्योंकि अब वे भी दलित जात में शामिल हो गई थी। शादी के कुछ साल बाद कलावती पेट से हुई। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर ले जाओ, वहीं इसका इलाज हो पाएगा। रामू कलावती को लेकर शहर जा रहा था। रास्ते में कलावती ने रामू से कहा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, कहीं से पानी ले आओ। रामू ने अपनी साइकिल एक पेड़ के नीचे रोकी और कलावती को वहां छोड़कर पानी की तलाश में निकल पड़ा। आसपास कई प्याऊ बने तो थे, लेकिन सब खाली थे। रामू वापस आकर फिर कलावती को साइकिल पर बिठाकर शहर की तरफ जाने लगा। कलावती का गला प्यास के चलते सूखा जा रहा था। इतने में एक मंदिर आया। रामू ने जैसे ही साइकिल रोकी और पानी मांगा तो पुजारी ने वहां से भगा दिया और कहा, यहाँ ऊंची जात के लोग ही आ सकते हैं, तुम जैसे निचली जात के नहीं। दुखी रामू जैसे तैसे शहर के अस्पताल पहुंच गया। लेकिन तब तक कलावती की हालत बहुत बिगड़ गई थी और वे अस्पताल के दरवाजे पर ही बेहोश हो गई। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और रामू के हाथ में बेटी को देते हुए कहा, हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाए, उसकी मौत पानी की कमी के चलते हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर रामू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और डॉक्टर से कहने लगा, साहब मैं इस बच्ची को गांव में रहकर नहीं पाल सकता क्योंकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहता हूं ताकि मेरी बेटी मेरा और मेरी जात का नाम रोशन कर सके। रामू की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, तुम चाहो तो अस्पताल में चपरासी की नौकरी कर लो। हमारा चपरासी नौकरी छोड़कर चला गया है। पीछे एक कमरा है, तुम वहीं रह लेना।
रामू अब अस्पताल में ही रहने लगा। उसने अपनी बेटी का नाम राधा रखा। राधा बहुत खूबसूरत और चंचल थी। अस्पताल के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। राधा हमेशा अपने पिता से माँ के बारे में पूछा करती थी कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई, पर रामू हमेशा टाल देता था। वह नहीं चाहता था कि राधा के मन में किसी भी तरह की नफरत जन्म ले। 12वीं क्लास की में राधा मेरिट लाई थी। सभी उसे रामू को बधाई दे रहे थे। रामू मिठाई लाया और राधा को खिलाई। राधा ने भी अपने पिता को मिठाई खिलाई और मिठाई का एक टुकड़ा और पानी का एक गिलास कलावती की तस्वीर के आगे रखने लगी तो उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। यह देखकर रामू ने कहा, राधा पानी का गिलास दूसरा रख दे। इसी पानी के चलते उसकी जान चली गई थी। रामू ने इतना कहा तो राधा पीछे पड़ गई कि बताओ माँ की मौत कैसे हुई थी। तब रामू ने उसे सारी घटना बता दी थी। राधा ने भी अपनी माँ की तस्वीर के आगे कसम खाई कि वह गांव से शहर तक सड़कों तक प्याऊ बनवाएगी। राधा पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन गई। तब से वह गांव की सड़कों पर प्याऊ बनवाती रही और सभी प्याऊ के ऊपर लिखवाती थी कि यह प्याऊ सभी जात के लोगों के लिए है। लेकिन राधा ने मंदिर के सामने एक प्याऊ बनवाया और उसके ऊपर लिखवाया कि इस प्याऊ से सिर्फ दलित लोगों को ही पानी पिलाया जाएगा। यह वही मंदिर था जिसके पुजारी ने रामू को पानी देने से मना कर दिया था। तभी राधा को एक मुलाजिम ने आकर कहा, मैडम आपका नाम पुकारा जा रहा है। तो राधा अपनी यादों से वापस आई और अवार्ड लेने के लिए मंच पर गई। राज्यपाल ने राधा को सम्मानित किया और उससे पूछा, आपका सपना क्या है? तब राधा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि गांव और शहरों में हर जगह प्याऊ बनवाऊँ और उनकी जिम्मेदारी औरतों को दूँ ताकि वे भी कुछ पैसे कमा सकें। राधा की बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। तो राज्यपाल ने खुश होकर सभी से कहा, आज से मैं राधा को प्याऊ बनवाने वाली मैडम ही कहूँगा। इसके बाद राज्यपाल खुद राधा द्वारा बनवाए गए एक प्याऊ पर गए और एक भिखारी को पानी पिलाया। फिर वे गर्व से बोले, आज एक प्यासे को पानी पिलाने का थोड़ा सा पुण्य मैंने भी कमा लिया। रेनू फ्रांसिस।